जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस का अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस कंप्लीट किया था। आज हम आगे आपको बताने जा रहे हैं सेपरेशन और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। रियल नंबर निकालना है a और b, a प्लस IB की वैल्यू आपको ये दे रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। a प्लस IB इज इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 माइनस 4i। तो a प्लस IB इज इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 माइनस 4i। i कॉन्जुगेट में रहता नहीं है, डिनोमिनेटर में रहता नहीं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 7 प्लस 4i अपॉन 7 प्लस 4i। ठीक, तो a प्लस IB इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराइए 7 थी 21 प्लस 4 थी 12i माइनस 7 टू 14i प्लस माइनस माइनस 4 टू 8 i स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर 4i का होल स्क्वायर। a प्लस IB इज इक्वल टू 21 12i माइनस का 14i माइनस का 2i माइनस 8i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 16i स्क्वायर। a प्लस IB इज इक्वल टू 21 माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 49 माइनस 16i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। a प्लस IB इज इक्वल टू 21 प्लस 8 29 माइनस 2i अपॉन 49 माइनस माइनस प्लस 16। तो a प्लस IB इज इक्वल टू 29 माइनस 2i अपॉन 65। a प्लस IB इज इक्वल टू 29 अपॉन 65 माइनस 2 अपॉन 65i। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो रियल पार्ट कितना जाएगा इधर a, इधर रियल पार्ट 29 अपॉन 65, इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट b, i का कोफिशिएंट माइनस 2 अपॉन 65, ये रियल इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है पहला, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, ये है। अच्छा, इसमें 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। एक तो पहला साइन IX, क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक x। कॉस IX क्या हो जाएगा भाई, कॉस हाइपरबोलिक x, और टेन IX ये हो जाएगा आई टेन हाइपरबोलिक। ये 3 रिजल्ट याद रखिएगा, इन तीनों से आपके क्वेश्चंस होंगे। कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, कॉस A प्लस बी, कॉस A कॉस B प्लस है माइनस साइन A साइन B। तो कॉस अल्फा कॉस IX, कॉस IX क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा साइन IX क्या हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा जिसमें आई नहीं है, कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट माइनस का
साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये रियल इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेन अल्फा प्लस आई बीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। बोले कोई दिक्कत? भैया आई कभी भी डिनोमिनेटर में रहता नहीं है ना, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, साइन अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस आई बीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, टू साइन अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस आई बीटा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस माइनस करोगे तो माइनस अल्फा माइनस प्लस आई बीटा अपॉन, भाई फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस अल्फा माइनस बाई माइनस अल्फा माइनस प्लस आई बीटा, माइनस आई बीटा प्लस आई बीटा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस आई बीटा प्लस आई बीटा, क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस साइन आई 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस आई 2 बीटा, साइन 2 अल्फा, साइन आई एक्स, साइन आई एक्स क्या हो जाएगा, साइन आई एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन आई एक्स, कॉस 2 अल्फा, कॉस आई एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स मतलब कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसका अलग डिवाइड कर दो, साइन 2 अल्फा अलग डिवाइड कर दो, कितना हो, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, इसको अलग सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर से क्योंकि आई खत्म हो गया, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट प्लस ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। भाई आपने ब्रैकेट पढ़ा होगा भाई, क्या साइन आई एक्स पढ़ा होगा, साइन आई एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, साइन आई एक्स
साइन आई एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको आई को उठा के अपॉन में ले आओ, तो 1 अपॉन आई साइन आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। भैया आई मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, तो आई है तो माइनस आई का मल्टीप्लाई माइनस आई का डिवाइड, साइन हाइपर आई 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 स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो माइनस का आई साइन आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का आई साइन आई, एक्स की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक है, माइनस का आई साइन आई एक्स, माइनस का आई साइन आई एक्स, एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा, माइनस का आई साइन आई अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू -1। भाई आई अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस है ना भाई, आई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 रख दिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का आई फॉर्मूला लगा दो, माइनस का आई साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, माइनस का आई साइन आई एक्स क्या हो जाए बताओ, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन आई एक्स आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन आई एक्स आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस बीटा माइनस कॉस आई एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन बीटा, आई का वापस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इसको ढंग से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आता है क्वेश्चन रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है EXP log ब्रैकेट में A प्लस IB, इसको बताना है भाई, रियल इमेजिनरी पार्ट। भाई कहीं पर अगर लिखा है एक्सपोनेंट Z, इसका मतलब क्या होता है E की पावर Z। ठीक, तो ये जगह E की पावर log ब्रैकेट में A प्लस IB। भाई log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला होता है, अभी हम आगे बता देंगे, इसका प्रूवमेंट भी बताएंगे, ये अभी अगली साइज में, लेकिन गलती से यहाँ आ गया तो उसको बता दे रहे हैं। log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला होता है, log x प्लस आई वाई का 1/2 log ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई x। क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई x, b बाई a। ठीक भाई, log x प्लस आई वाई, log x प्लस आई वाई, log x प्लस आई वाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई x। ठीक, तो e की पावर 1/2 log ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस का है तो e की पावर आई tan इनवर्स
बी बाई ए। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की पावर m प्लस n, इसको हम ए की पावर m इंटू ए की पावर n, प्लस वाले को हम अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो भाई e की पावर इसको आई थीटा ले लिया, ठीक। e की पावर थीटा होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2 लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e की पावर थीटा, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस थीटा कॉस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस आई टेन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बी बाई ए, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आई e की पावर 1/2 लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टेन इनवर्स बी बाई ए, यह आ जाएगा। यह क्या हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, यह का रियल पार्ट हो गया, यह क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो गया। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ई एक्स पी ब्रैकेट में ई की पावर आई थीटा माइनस ई एक्स पी ई की पावर माइनस का आई थीटा, ठीक। ई एक्स पी को क्या लिख सकते हैं बताइए, ई एक्स पी को लिख सकते हैं ई की पावर जेड ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? भैया एक बात सुनो, ये हो जाएगा एडिशन ई की पावर कॉस थीटा ई की पावर आई साइन थीटा माइनस ई की पावर कॉस थीटा ई की पावर माइनस आई साइन थीटा, प्लस वाले को हमने अलग कर दिया। ई की पावर कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया, ई की पावर आई साइन थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? भैया एक बात सुनो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो 2i डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई चला जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। तो देखो भाई क्या हो जाएगा ई की पावर कॉस थीटा ई की पावर आई ये थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई ये थीटा, तो क्या हो जाएगा 2i साइन थीटा। थीटा की जगह तो कंपेयर कराओ कौन है थीटा की जगह पे, थीटा की जगह कंपेयर कराओ कौन है थीटा, साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई टू ई की पावर कॉस थीटा साइन ब्रैकेट में साइन थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा रियल पार्ट, इसका क्या हो जाएगा जीरो, रियल है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आई का कोफिशिएंट 2e की पावर कॉस थीटा साइन ब्रैकेट में साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई एक इसी के तरीके क्वेश्चन और देखिए। ई की पावर आई बीटा अपॉन 1 माइनस सी की पावर आई अल्फा, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। आई डिनोमिनेटर में रहता नहीं कभी भी, तो क्या करें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, है ना। आई डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता, तो क्या करें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। तो सर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे कहेंगे 1 प्लस सी की पावर आई अल्फा, ये नहीं होगा। क्यों?
कॉन्जुगेट होता है आई का अपोजिशन, आई ऊपर लगा तो यहाँ प्लस है ना, आई का उल्टा साइन, तो ई की पावर आई बीटा अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर आई अल्फा इंटू 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई अल्फा। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, आई का साइन अगर प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ई की पावर आई बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सी ई की पावर माइनस का आई अल्फा अपॉन मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस 1 माइनस सी की पावर माइनस आई अल्फा मल्टीप्लाई माइनस सी की पावर आई अल्फा माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फा ई की पावर माइनस आई अल्फा। ठीक, तो ई की पावर आई बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सी की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 1 माइनस सी कॉमन कर लीजिए, ई की पावर माइनस आई अल्फा माइनस सी कॉमन कर लिया प्लस ई की पावर आई अल्फा प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बेस में पावर ऐड हो जाएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू भाई ये प्लस माइनस कट जाएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा ना। ई की पावर आई बीटा ब्रैकेट, इसको ई की पावर आई बीटा को ये ले सकते हैं ना, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई अल्फा क्या ले सकते हैं बताओ, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा ब्रैकेट 1 अपॉन। अच्छा बाबू एक बात सुनो, ई की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2 को इधर भेज दो, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा, ये होता है ना। तो भैया इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं बताओ, ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा, तो ये जाएगा 1 माइनस सी ब्रैकेट में 2 कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो, कॉस बीटा माइनस का सी कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो आई साइन बीटा प्लस माइनस 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 आई सी ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस सी कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस आई सी माइनस माइनस प्लस आई सी कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस आई साइन बीटा माइनस आई सी कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर सी साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, रियल पार्ट अलग कर लो, रियल पार्ट इसमें आई नहीं है, कॉस बीटा माइनस सी कॉस बीटा कॉस अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी साइन अल्फा। ठीक, प्लस का आई कॉमन कर लो, आई के साथ जो है सी कॉस बीटा साइन अल्फा आई कॉमन कर लिया प्लस साइन बीटा आई कॉमन कर लिया माइनस सी कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए भैया कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई इसको बस अलग अलग, इसको इसमें अलग डिवाइड कर दो, अलग डिवाइड इसमें कर दो। रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट कॉस बीटा माइनस सी कॉस बीटा
कॉज अल्फा माइनस सी साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस 2c कॉज अल्फा प्लस सी स्क्वायर। रियल पार्ट आ गया। इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट सी कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस सी कॉज अल्फा 1 माइनस 2c कॉज अल्फा प्लस सी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये रियल इमेज पार्ट इक्वेट आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन लल्लन टॉप क्वेश्चन। इफ साइन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, प्रूव दैट ए स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1 एंड ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये है भाई। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, किस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक भाई, आपको गिवन क्या दे रहा है, साइन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट करने पर अभी कहाँ साइन एक्स कॉस आई वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई आई साइन क्या हो जाएगा हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, तो इक्वेटिंग रियल इमेजनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर कराने पर, रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट कराने पर, कंपेयर कराने पर। तो भाई कंपेयर किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए कैसे कंपेयर होगा आपका। साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू ए, आई का कोफिशिएंट कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू बी। पहले देखो वाई प्रूफ करना ना। नाउ वी कैलकुलेट साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई। दोनों का स्क्वायर कितना होता है 1, इंप्लाइज डेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा भाई ए स्क्वायर अपॉन कॉस
हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1। ये पहला रिजल्ट आ गया। अगेन फिर से कॉस हाइपरबोलिक वाई बराबर ए अपॉन साइन एक्स। साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी अपॉन कॉस एक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। आप बात जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है कि नहीं? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1। ये आके दूसरा रिजल्ट आ गया। बस समझ गए भाई? तो भाई मेरे आप लोग इतना क्वेश्चन लगाइएगा, इतना तैयार करिएगा, इतने चैप्टर्स लगा लीजिएगा भाई। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप मानिए, विश्वास मानिए। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।